Hello my all dear students of 4th class. From today we are going to start chapter number 10 workforce and energy of science. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वर्क फोर्स और एनर्जी के बारे में. देखो लेट्स बिगिन में आपको क्या दिया है कि आपको ये पिक्चर्स देखना है और इनमें से बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे जो वर्क है वो हो रहा है. एक बॉय है जो दीवार को पुश कर रहा है. बताओ पुश होगी क्या दीवार उसकी दीवार को धक्का देने से? नहीं होगी, तो यहाँ पे नहीं. मैन कैरिंग अ बॉक्स, एक आदमी है जो एक बॉक्स को उठा रहा है. ऑफ कोर्स यहाँ वर्क हो रहा है. मैन पुलिंग अ कार्ट, एक इंसान एक आदमी है जो कि कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है. ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वर्क हो रहा है. गर्ल रीडिंग अ बुक, गर्ल है बुक को रीड कर रही, बट यहाँ पे वो कुछ यानी वो सिर्फ दिमाग से वर्क कर रही, फिजिकली कोई वर्क वो नहीं कर रही है. तो यहाँ पे जो वर्क है वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ वर्क? वर्क होता क्या है? डू यू थिंक दैट वर्क इज़ बीइंग डन इन ऑल द पिक्चर्स गिवन असाइड? यहाँ जो आजू बाजू दो पिक्चर्स दे रही हैं, बॉय पिकअप द बॉक्स, बॉय जो है वो बॉक्स को उठा रहा है. ही कीप्स इट एट अनदर प्लेस, और वो उसे दूसरी जगह पे रख रहा है. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वर्क हो रहा है? लेट्स रीड फर्दर टू नो अबाउट वर्क. अभी हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन, वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. नो वर्क इज डन इफ देयर इज नो मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट. साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से वर्क जो है वो तभी होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, पोजीशन चेंज करता है, तभी वर्क होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं हो रही है तो वहाँ वर्क नहीं हो रहा है. जैसे दीवार को धक्का देने से दीवार पुश नहीं हो रही तो वहाँ वर्क नहीं हो रहा है. बट एक आदमी एक बॉक्स को उठा के कहीं और ले जा रहा है तो बॉक्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है ना, तो वहाँ पे वर्क हो रहा है. तो वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करता है तो वर्क हो रहा है, बट अगर वो मूव नहीं करता तो वर्क नहीं हो रहा है. जैसे ये पेंसिल है, इसे मैंने यहाँ रख दी तो ये स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रही, तो ये वर्क नहीं हुआ. बट अगर मैं इस पेंसिल को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो ये वर्क हुआ, क्योंकि पेंसिल जो है उसकी पोजिशन चेंज हुई. तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्क. इफ़ यू आर होल्डिंग अ हैवी बॉक्स ऑन योर हैंड फॉर आवर्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. अगर आप कोई बॉक्स को उठा के अपने सर पे घंटों से लेकर खड़े हुए हो तो वर्क नहीं हो रहा है. वर्क विल बी डन ओनली व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉक्स. वर्क तब होगा जब आप उस बॉक्स की पोजीशन को चेंज करो, कि आप वहाँ से उठाओ और कहीं और ले जाके रख दो, तब जाके वहाँ होता है वर्क. तो वर्क के हिसाब से, साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है वर्क? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही है तो वर्क हो रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो वहाँ वर्क नहीं हो रहा. नेक्स्ट है आपका फोर्स. टू डू एनी वर्क वी नीड टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट. अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. कोई भी काम करने के लिए हमें पुश या पुल करना ही पड़ता है ना. जो धक्का देना पड़ता है, जैसे आप बॉक्स को उठा रहे हो या धक्का देकर कहीं और ले जा रहे हो तो आप उसे पुश कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो तो पुल कर रहे हो, है ना. तो ये जो पुश और पुल होता है ये कहलाता है फोर्स. ठीक. In the above picture we can see that the force is applied by a push or pull. हम यहाँ दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पुश और पुल दोनों हो रहा है. The vegetable vendor is pushing the cart. जो वेजिटेबल वेंडर है यानी जो सब्जी बेचने वाला है, ये इस कार्ट को ऐसे पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तब जाके वो आगे बढ़ रहा है ना. और जो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग द रोप, पुलिंग द रोप वाइल प्लेइंग द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. और वहीं जो ये चिल्ड्रंस है वो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं गेम. इसमें ये अपनी तरफ रस्सी को खींच रहे हैं तो वो पुल कर रहे हैं ना. तो ये हो रहा है पुल और यहाँ हो रहा है पुश. वी कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फोर्स. हम जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसे चेंज कर सकते हैं, किससे? फोर्स की मदद से. वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स. फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल. हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं ना, फोर्स अप्लाई करके. जैसे कि हम क्रिकेट बॉल को जब थ्रो करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, उसे फेंकने के लिए लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, है ना. और फिर क्रिकेट बॉल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. वी कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फोर्स. फॉर एग्जाम्पल कैचिंग अ बॉल. हम किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं फोर्स लगा के. जैसे कि बॉल जब उड़ते हुए हमारे पास आ रही तो हम अब उसे पकड़ लेंगे, तो वहाँ पे भी पकड़ने में भी तो फोर्स लगेगा. वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फोर्स. हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के. जैसे कि फुटबॉल मैच में जब हम बॉल को किक करते हैं तो वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है, तो किक करने में भी फोर्स लगता है. वी कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फोर्स.
हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जब कोई पॉट्स जो मिट्टी के क्ले या क्ले के जो पॉट्स बनाते हैं उनमें भी तो फोर्स लगाया जाता है शेप चेंज करने के लिए, है ना। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के फोर्स। तो फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यू नो व्हाट, इफ़ यू try to fly like a superman you will come crashing down. If you throw a paper plane up high it will come down. If you throw the ball upwards it will come down. Why do you think this happen? अगर आप लोग उड़ने की कोशिश करोगे सुपरमैन की तरह तो आप आके ज़मीन पे सीधा गिरोगे, राइट। अगर आप किसी एरोप्लेन को बहुत ऊपर जो उड़ाते हैं हम कागज़ का बना के, वो भी एक टाइम के बाद नीचे आ जाएगा। आप बॉल ऊपर फेंकोगे तो वो भी नीचे आएगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा? अभी आपको पता चलेगा। दिस इज बिकॉज देर इज अ फोर्स ऑफ द अर्थ दैट कीप्स पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दिस फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का खुद का भी एक फोर्स है जो कि हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। ओके, हर चीज़ को क्या करता है? वो अपने सेंटर की तरफ खींचता है। और ये जो फोर्स होता है जो हर चीज़ अपने तरफ खींचता है नीचे की तरफ, वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ़ देयर वर नो ग्रेविटेशनल फोर्स वी वुड बी फ्लाइंग अराउंड। कैन यू इमेजिन हाउ वुड दैट बी? अगर यहाँ फोर्स नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम सब पता है क्या होंगे? ज़मीन पे पैर भी नहीं रख पाएंगे, उड़ते दिखेंगे हर जगह। और आपको पता है ऐसा होगा तो फिर कैसा, आप सोच सकते हो कि ऐसा होगा तो कैसा होगा? क्योंकि हम चल ही नहीं पाएंगे फिर, राइट। तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर चीज़ ज़मीन की तरफ खींचता है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। हैव यू एवर स्लिप्ड ऑन द वेट सरफेस और व्हेन यू स्टेप ऑन अ बनाना पील? इमेजिन इफ यू वर कॉन्स्टेंटली स्लिपिंग ऑफ द चेयर एंड बेड्स एंड स्टेयर्स, लाइफ वुडंट बी फन, वुड इट बी? देखो, आप कभी गीली सरफेस से गिरे हो या फिर कभी बनाना का जो छिलका होता है, बनाना पील, उस पे पैर रख के गिरे हो? इमेजिन करो अगर आप कंटिन्यूसली स्लिप ही करते रहो पलंग से, कुर्सी से, सीढ़ियों से, क्या मज़ा आएगा ऐसे में? बिल्कुल नहीं, हमें चोट लगेगी। थैंक्स टू फ्रिक्शन दिस डज नॉट हैपन। फ्रिक्शन के कारण ये नहीं होता। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो होता है ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जैसे कि मैं इस पेंसिल को इधर वो कर रही हूँ स्लिप, ओके, तो जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा ताकि पेंसिल स्लिप ना हो और ऐसे चली जाए, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से बिल्कुल अपोजिट एक्ट करता है। इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्लो कर देता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। और फ्रिक्शन तब प्रोड्यूस होता है जब दो सरफेस एक दूसरे से रब करती है। जैसे मैं यहाँ बुक पे पेंसिल को रब कर रही हूँ तो यहाँ हो रहा है फ्रिक्शन। जब मैं पेंसिल इधर ले जा रही हूँ तो फ्रिक्शन इधर हो रहा है, और जब मैं पेंसिल इधर ला रही हूँ तो फ्रिक्शन उधर हो रहा है, ठीक है। When you want to stop your bicycle you press brakes and your bicycle slow down। जब आपको साइकिल रोकनी होती है तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। और आपकी साइकिल जो है वो रुक जाती है। दिस हैपन बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक एंड द व्हील। और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ लग जाता है फ्रिक्शन ब्रेक्स और व्हील के बीच में, है ना। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस वॉक। और हमारे पैरों के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होता है और उसी के कारण हम चल पाते हैं। इफ़ वी कैन नॉट वॉक ऑन आइस बिकॉज इट इज़ वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी ऑफरिंग वेरी लिटिल फ्रिक्शन। हम बर्फ़ के ऊपर नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है। अगर हम उस पर चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, है ना। डिड में क्या दिया? द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो फोर्स की यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिफिक सर इसाक न्यूटन। और ये यूनिट का नाम न्यूटन इसलिए रखा गया है, ये एक फेमस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, सर इसाक न्यूटन। इनके नाम पे यूनिट, जो फोर्स की यूनिट है उसे न्यूटन नाम दिया गया है। फिर है आपका लेट्स ट्राई वन। इन सिंपल टर्म्स फोर्स इज, सिंपल टर्म में हम बोलेंगे तो फोर्स क्या है? पुश और पुल। फ्रिक्शन हैपन व्हेन, फ्रिक्शन कब होता है? जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं ना, तो वी रब टू थिंग्स अगेंस्ट ईच अदर। ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। और ग्रेविटी वो फोर्स होता है जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, राइट। तो यहाँ आज हमने लेट्स ट्राई वन तक कंप्लीट कर रहे और आज हमने पढ़े हैं वर्क, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्क क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन चेंज होती है उसकी, तब वर्क होता है। अगर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं है तो वर्क नहीं होगा। फोर्स क्या होता है? पुश या पुल। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो अर्थ में है और जो हर चीज़ को अर्थ की तरफ खींचता है, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो तब होता है जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें, है ना।
तो हमने आज इतना पढ़े हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।